बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एस के सीरीज़ जैसा कि आपको पता है हम डिफरेंट लेक्चर्स डिलीवर कर चुके हैं यूट्यूब के ज़रिए। तो आज का हमारा टॉपिक है इक्विलिब्रियम। ये फर्स्ट ईयर का टॉपिक है। इक्विलिब्रियम के बारे में हम पढ़ेंगे। आप वीडियो को लास्ट तक देखें, इसमें कई पॉइंट्स हैं स्टूडेंट्स के लिए समझने के लिए। तो आइए आज इसके बारे में हम शुरू करते हैं अपना लेक्चर। तो इक्विलिब्रियम, सबसे पहले स्टूडेंट्स इसकी डेफिनेशन, इफ अ बॉडी इज अंडर द एक्शन ऑफ नंबर ऑफ फोर्सेस and it is at rest or moving with uniform velocity, it is said to be in equilibrium। यानी बात क्या हो रही है कि अगर एक बॉडी जो के डिफरेंट फोर्सेस, नंबर ऑफ फोर्सेस के अंडर इन्फ्लुएंस है, अंडर द एक्शन है, अगर वो रेस्ट है या यूनिफॉर्म मोशन में है या यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, तो हम इसको क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम। तो बात ये हो रही है इक्विलिब्रियम क्या होता है। देखें, इक्विलिब्रियम का मतलब उर्दू में इसका मतलब है तवाज़ुन, कि अगर एक चीज़ जो है या तो रेस्ट में है, अगर रेस्ट में है तो आपको पता है वेलोसिटी जीरो होगी, एक्सेलरेशन भी जीरो होगा। अगर वो एंगुलर वेलोसिटी, यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी के साथ वो रोटेट कर रहा है, तो फिर भी उसका एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो होगा, टॉर्क भी जीरो होगा। तो ये देखें इसकी टाइप्स, इक्विलिब्रियम की दो टाइप्स हैं, स्टैटिक इक्विलिब्रियम और डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या होता है स्टूडेंट्स, अगर आप देखें, एक एग्जांपल हम लेते हैं। ये देखें, एक टेबल पे एक बुक है, तो इसका वेट नीचे की तरफ और जो रिएक्शन ऑफ द टेबल है वो ऊपर की तरफ है। अगर हम इसको देखें तो डाउनवर्ड फोर्स बैलेंस कर रही है अपवर्ड फोर्स को। तो अगर आप इसका समेशन निकालें फोर्सेस का, या आप इसको यूं देखें, R इज इक्वल टू डब्ल्यू, R माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू जीरो। तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या होती है, व्हेन बॉडी इज एट रेस्ट, जब बॉडी रेस्ट में होता है तो आपको पता है इसकी वेलोसिटी जीरो होगी, इट इज सेड टू बी इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम। तो आइए आगे चलते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक इक्विलिब्रियम का मतलब है कि जब बॉडी मोशन में हो या यूनिफॉर्म मोशन में आप कह सकते हैं। देखिए इसकी एग्जांपल है, यानी व्हेन बॉडी इज इन यूनिफॉर्म मोशन then it will be in the state of dynamic equilibrium। ये देखें, एक पैराट्रूपर है, ये पैराशूट से ये देखें नीचे आ रहा है, प्लेन से इसने डाइव किया है, वेट डाउनवर्ड, जो अपवर्ड रिएक्शन फोर्स है एयर की वजह से, ये देखें इसमें भी हम यूं कह सकते हैं R माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू जीरो। तो ये डायनामिक इक्विलिब्रियम में बॉडी मोशन में होता है, उसमें उसको आप यूनिफॉर्म मोशन में भी कह सकते हैं कि बॉडी अगर यूनिफॉर्म मोशन में है तो जो नेट फोर्स है जीरो आएगी। तो आज इक्विलिब्रियम के बारे में हम बात कर रहे हैं। इक्विलिब्रियम में ये भी होता है कि अपवर्ड फोर्सेस इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्सेस, लेफ्टवर्ड फोर्सेस इक्वल टू राइटवर्ड फोर्सेस, या राइटवर्ड फोर्सेस इक्वल टू लेफ्टवर्ड फोर्सेस। तो ये फोर्सेस एक दूसरे को अगर कैंसिल कर देती हैं, जिस तरह मैंने आपको बताया इक्विलिब्रियम के बारे में, ये तो मैंने बताया अंडर द एक्शन ऑफ सेवरल फोर्सेस, नंबर ऑफ फोर्सेस, और वो बॉडी रेस्ट में है या यूनिफॉर्म मोशन में। अगर हम यूं कहें कि अगर नेट फोर्स, इफ नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इक्वल टू जीरो, देन बॉडी विल बी इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। तो ये देखें, इक्विलिब्रियम के बारे में हमने पढ़ा और इसकी हमने टाइप्स भी अभी डिस्कस की हैं। अब हम बात करेंगे कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम के बारे में। तो स्टूडेंट्स, दो कंडीशंस हैं, तो आप इसको जूम कर लीजिए। देखें, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, यानी इसको आप फर्स्ट कंडीशन भी कह सकते हैं। सेकंड वन इज रोटेशनल इक्विलिब्रियम, और आप इसको सेकंड कंडीशन भी कह सकते हैं। तो आइए आप इसके बारे में आपको बताते हैं। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम क्या है स्टूडेंट्स, कि अगर हम ये कहें कि इफ अ बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, देन लीनियर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जीरो। इसमें लीनियर एक्सेलरेशन जीरो होता है, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात हम करते हैं। यूनिफॉर्म वेलोसिटी जब आपको पता है तो लीनियर एक्सेलरेशन जीरो होगा, या आप इसको यूं भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि सम ऑफ ऑल वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी इक्वल टू जीरो। आप इसको यूं भी कर सकते हैं, F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस सो ऑन प्लस Fn इक्वल टू जीरो।
कि आप देखेंगे व्हेन बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो जाहिर बात है कि उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो होगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ। तो आप यू भी कह सकते हैं जब एक्सेलरेशन जीरो होगा तो फोर्सेस भी जीरो होंगी। वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी इक्वल टू जीरो। दिस मीन्स दैट, इसका ये भी मतलब आप ले सकते हैं कि समेशन एफ एक्स इक्वल टू जीरो, यानी एक्स कंपोनेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस इक्वल टू जीरो और y कंपोनेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस इक्वल टू जीरो। आप इसको यूं भी लिख सकते हैं f1x प्लस f2x प्लस f3x प्लस सो ऑन fnx इक्वल टू जीरो, और इसके लिए f1y प्लस f2y और प्लस f3y प्लस सो ऑन fny इक्वल टू जीरो। तो हमने ये देखा फर्स्ट कंडीशन बहुत इजी है कि आप ये देख सकते हैं कि वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी इक्वल टू जीरो। ये वही बात है कि राइटवर्ड फोर्सेस, लेफ्टवर्ड फोर्सेस, अपवर्ड फोर्सेस, डाउनवर्ड फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी वो कैंसिल कर देती हैं और जो रिजल्ट है वो जीरो आता है। आइए अब सेकंड कंडीशन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट कंडीशन की बात तो हमने कर ली। फर्स्ट कंडीशन में हम यू भी कह सकते हैं, एग्जांपल के तौर पे देखेंगे राइटवर्ड फोर्स है और ये देखें लेफ्टवर्ड फोर्स है, ये दोनों का जो सम है वो जीरो आएगा, यानी एक दूसरे को कैंसिल कर रही है, तो बॉडी इक्विलिब्रियम में होगा। रोटेशनल इक्विलिब्रियम, व्हेन बॉडी इज रोटेटिंग विद यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी, कि बॉडी रोटेट कर रहा है, यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी है, तो फिर उसका आप देखें कि एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो होगा। अल्फा कहते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन, यानी कि यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी कि इसकी डेफिनेशन में आता है, या समेशन टॉर्क इक्वल टू जीरो, कि सम ऑफ ऑल द टॉर्क्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इक्वल टू जीरो। तो स्टूडेंट्स हम इसको यूं भी कह सकते हैं कि आप यूं भी लिख सकते हैं कि काउंटर क्लॉकवाइज टॉर्क, काउंटर क्लॉकवाइज टॉर्क इक्वल टू क्लॉकवाइज टॉर्क, या क्लॉकवाइज इक्वल टू काउंटर क्लॉकवाइज। तो देखिए टॉर्क जो है यानी काउंटर क्लॉकवाइज यानी एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क और क्लॉकवाइज टॉर्क ये इक्वल टू जीरो है। तो सेकंड कंडीशन में दोबारा रिपीट किए देता हूं कि समेशन ऑफ ऑल द टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी इक्वल टू जीरो, या आप कह लें क्लॉकवाइज टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क के इक्वल है। तो ये था टू कंडीशंस इक्विलिब्रियम की, रोटेशनल और ट्रांसलेशनल और रोटेशनल। बॉडी अब बात करते हैं कंप्लीट इक्विलिब्रियम की, कि अगर एक कंडीशन फुलफिल होती है तो बॉडी इक्विलिब्रियम में होगा, लेकिन कंप्लीट इक्विलिब्रियम नहीं होगा। ये देखें एफ एक्स इक्वल टू जीरो, समेशन एफ वाई इक्वल टू जीरो, एफ इज इक्वल टू जीरो। लेकिन अगर समेशन टॉर्क इक्वल टू जीरो होगा तो देन बॉडी विल बी इन कंप्लीट इक्विलिब्रियम। कंप्लीट इक्विलिब्रियम में कब होगा, जब दोनों कंडीशंस फुलफिल होती हैं, ये भी और ये भी। तो आइंदा और किसी लेक्चर में हम इसके कोई एग्जाम्पल आपको करवाएंगे। तो इसके बारे में आज हमने इतना ही बताना था। हमने इक्विलिब्रियम के बारे में बताया, हमने बात की इसके टाइप्स की, हमने इसकी कंडीशंस की बात की। फिर अगेन मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि एसके सीरीज चैनल को देखें। इसके डिफरेंट टॉपिक्स फर्स्ट ईयर के, सेकंड ईयर के फिजिक्स के हमने डिलीवर किए हैं। अपनी सजेशन से हमें आगाह कीजिए। आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। थैंक यू।